नमस्कार दोस्तों, सीजी शिक्षा 8887 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। 14 मई 2024 के करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम कवर करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ ऑब्जर्व एवरी ईयर? तो हम 12 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ के रूप में मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस 12 मई को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस घोषित किया। 2020 में प्रस्ताव रखा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य वर्ष हम मनाएंगे करके। और अगर इसका मेन उद्देश्य बात करें तो वैश्विक जागरूकता बढ़ाना कि कैसे पौधों के स्वास्थ्य की रक्षा करने से भूख समाप्त हो सकती है, गरीबी कम हो सकती है, पर्यावरण की रक्षा हो सकती है और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य। अगर कुछ की पॉइंट्स बात करें तो हमारा जो स्वास्थ्य और हमारे ग्रह का स्वास्थ्य दोनों ही किस पर निर्भर है? पौधों पर निर्भर है। उनके द्वारा उत्पन्न 98% ऑक्सीजन से हम क्या करते हैं? सांस लेते हैं। तथा भोजन के लिए हम 80% हिस्से का निर्माण करते हैं। कौन? पौधे। और 40% तक खाद के जो फसल है नष्ट हो जा रहे हैं। क्यों? बीमारियों और कीटों और बीमारियों के कारण। तो हमारे लिए पर्यावरण और प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी रक्षा करें। यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो 1945 में इसका गठन हुआ था। यूनाइटेड नेशन मई से कुछ अगर इंपॉर्टेंट डेज की बात करें, हमने जो पहले भी पढ़ चुका है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1 तारीख को मनाते हैं हम इंटरनेशनल लेबर डे। 2 तारीख को मनाते हैं हम वर्ल्ड ट्यूनर डे। 3 मई को मनाते हैं हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। 4 मई को मनाते हैं हम कोल माइनर्स डे। 4 मई को मनाते हैं हम इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। 5 मई को मनाते हैं हम वर्ल्ड लाफ्टर डे। 7 मई को मनाते हैं हम वर्ल्ड आस्थमा डे। 8 तारीख को मनाते हैं हम वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। 9 तारीख को मनाते हैं हम महाराणा प्रताप जयंती। 11 तारीख को मनाते हैं हम विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, वर्ल्ड माइग्रेटर डे। और इसका कोई डेट फिक्स नहीं होता। 12 अक्टूबर हम साल में 2 बार मनाते हैं। 12 अक्टूबर को भी विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाते हैं। थीम, प्रोटेक्ट इंसेक्ट्स प्रोटेक्ट बर्ड्स, इसका इस बार का थीम। 12 मई को इंटरनेशनल प्लांट हेल्थ डे के रूप में हम मनाते हैं और साथ ही साथ 12 मई को हम इंटरनेशनल नर्स डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। 12 मई को हमने मनाया इंटरनेशनल मदर डे। ये कुछ इंपॉर्टेंट है फैक्ट। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो एन चंद्रशेखर जी हैं जिन्हें टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का न्यू चेयरमैन बनाया गया है। अध्यक्ष एन चंद्रशेखर जी। अगर कुछ न्यू अपॉइंटमेंट की बात करूं, न्यू चेयरमैन, न्यू डायरेक्टर, तो नलिन प्रभात जी को डायरेक्टर जनरल ऑफ एनएसजी बनाया गया है। न्यू चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। वाइस एडमिरल के स्वामीनाथन जी। तो ये नाम हमें याद रखने, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में आईएसओ 4001 2023 प्रमाणन प्राप्त करने वाला दुनिया की पहली आईटी कंपनी कौन सी है? तो वह है इंफोसिस। इंफोसिस इंफोसिस की बात करें तो फाउंडर है एन आर नारायण मूर्ति जी। और इसका जो हेडक्वार्टर है बैंगलोर में है। इंफोसिस का फुल फॉर्म हमें याद रखना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग कंपनी। तो एआई में सर्टिफिकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम में सर्टिफिकेशन पाने वाला कौन सी कंपनी? इंफोसिस। आईएसओ 42001 2023 सर्टिफिकेशन। अगर एआई से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज की बात करें जो चर्चित में थे, भारत में विश्व के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किसने किया था? लॉन्च किया। नाम जो एआई है, नाम इंद्रजाल। पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? इंद्रजाल। और खुफिया जानकारी करने के लिए पहली एआई आधारित ओरोन विमान किसने लॉन्च किया था? इजराइल ने। ये कुछ इंपॉर्टेंट एआई से संबंधित, क्योंकि एआई अभी न्यूज में चर्चित है तो हमें सारे रिवीजन करने होंगे कि एआई से क्या क्या इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा। अगर बात की जाए भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल कौन सा है? तिरुवनंतपुरम में संतगिरी विद्या भवन। एमपी ने जस्ट आस्क नाम से चैटबॉट एक लॉन्च किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट। मेटा प्लस माइक्रोसॉफ्ट ने एआई आधारित नए भाषा मॉडल को लॉन्च किया है, लामा 2। किस राज्य ने एआई आधारित न्यूज एंकर लिसा लॉन्च किया? ओडिशा ने एक न्यूज एंकर लॉन्च किया एआई आधारित। किसने ग्रामीण भारत के लिए एआई चैटबॉट जुगलबंदी लॉन्च की? तो जम्मू
जेके, जम्मू एंड कश्मीर। किसने एआई पीएम मोदी के भाषणों का तमिल में अनुवाद किया? तो भाषणी एआई। तो ये एआई से संबंधित हमें सभी पॉइंट्स को याद रखने हैं। हाल ही में इफ्को के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो हु हैज इलेक्टेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इफ्को? तो दिलीप संघानी जी हैं, जो कि इफ्को के नए चेयरमैन हैं। दिलीप संघानी जी। इफ्को की बात की जाए तो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, इसका जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में है। सीईओ है उदय शंकर अवस्थी जी। दिलीप संघानी जी की बात की जाए तो ये बीजेपी के पूर्व सांसद और गुजरात में कृषि और सहकारिता सहित कई विभागों में ये कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। जो इफ्को उर्वरक बनाने वाली सहकारी कंपनी है, जो दुनिया की शीर्ष 300 सहकारी समितियों में नंबर 1 संस्था के रूप में स्थापित है। हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया? नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेटेड 11 मई को हम क्या मनाते हैं? नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट। 1 तारीख को मनाते हैं हम इंटरनेशनल लेबर डे, 2 तारीख को वर्ल्ड ट्यूना डे, 3 तारीख को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, 4 तारीख को कोल माइनर्स डे, साथ ही साथ 4 तारीख को हम मनाते हैं इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे, 5 तारीख को मनाते हैं हम वर्ल्ड लाफ्टर डे, 7 तारीख को मनाते हैं हम वर्ल्ड आस्थमा डे, 8 तारीख को मनाते हैं हम वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, 9 तारीख को मनाते हैं हम महाराणा प्रताप जयंती, 11 तारीख को हमने ऐड किया नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेटेड, साथ ही साथ 11 मई को हमने मनाया प्रवासी पक्षी दिवस, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, 12 तारीख को हम मनाते हैं इंटरनेशनल मदर डे, साथ ही साथ और हमने कुछ जो भी कंप्लीट कर लिया है, जो मई के जो इम्पोर्टेंट ये डेट्स हमें याद रखने की हम किस तारीख को क्या मनाते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेज डे के रूप में भी हम सेलिब्रेट करते हैं। नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई की बात करें तो ये हर साल 11 मई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? इसका मेन रीजन ये है कि हमने सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया था। कहाँ? पोखरण में। कब? मई 11 1998 में। तो इस दिन के रूप में हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं 11 मई को। अब इसका जो थीम है फ्रॉम स्कूल्स टू स्टार्टअप्स इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट, ये थीम है 2024 का। हिंदी में बात करें तो स्कूलों से स्टार्टअप तक नव प्रवर्तन के लिए युवा दिमागों को प्रज्वलित करना 2024 का ये थीम है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। भारत ने 11 मई 1998 को पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक किया था। इस परीक्षण का कोड जो था नाम ऑपरेशन शक्ति था। कोड नाम ऑपरेशन शक्ति। भारत ने इससे पहले 18 मई 1974 को पोखरण में स्माइलिंग बुद्धा कोड के नाम से परमाणु परीक्षण किया था। भारत परमाणु रखने वाला कौन सा देश 6ठा देश बन गया है? इंटरनेशनल मदर डे सेकेंड संडे, और मई का जो सेकेंड संडे हम इंटरनेशनल मदर डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इन डेट्स को हमने ऑलरेडी रिवाइज कर लिया है। 3 मई को इंटरनेशनल लेपर्ड डे, हम भूल गए थे, इंटरनेशनल लेपर्ड डे भी हम 3 मई को मनाते हैं। हाल ही में भारत में चीन के राजदूत कौन बने हैं? चीन के राजदूत बने हैं फेइहोंग जी बने हैं चीन के राजदूत। चीन ने भारत में राजदूत नियुक्त किया है, वो कौन है? शो फेइहोंग। चीन की बात की जाए तो यहाँ का कैपिटल बीजिंग, प्रेसिडेंट जो है जिनपिंग। चीन आप मैप में यहाँ देख सकते हैं। पंजाब के मशहूर कवि सुरजीत पातर का निधन हो गया, जो कि पद्मश्री से सम्मानित किए गए थे। 79 वर्ष के थे, इनका निधन हो गया, और मशहूर कवि थे, पंजाबी लेखक और कवि। ये रहा आज का हमारा टोटल करंट अफेयर्स कंप्लीट किया हमने 14 मई का। कल मिलते हैं कुछ नए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।